हुआ है कटोरी बड़ा सुंदर है, चांदी का है, चम्मच भी उसमें चांदी का ही डाला है, लेकिन उसमें भरा हुआ क्या है? गाय का गोबर। इससे नीचा वाला गोबर नहीं कह सकते, इसीलिए इतने रहने दीजिए। इतने उत्तम उत्तम 56 प्रकार के भोजन पड़े हुए हैं। अब चांदी वाला कटोरी जो बगल में रखा उसमें गोबर रखा, जैसे भोजन के बगल में कटोरी रखा गोबर से भरा हुआ। पंडित जी कहते राम 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 कि क्या हुआ पंडित जी? क्या इतने अच्छे अच्छे भोजन देने के बाद बगल में ये गोबर देने की क्या जरूरत है? कबीर साहब ने कहा गोबर क्यों कहते इसे? कहा तब का मानो तो गोबर में तो हलवा। पंडित जी का तो दिमाग खराब है साहब, मानो तो गोबर में तो हलवा कैसे हो सकता है? गोबर गोबर है, हलवा हलवा है। कबीर साहब ने कहा कि यही बात तो 1 घंटा से हम माथा पच्ची कर रहे थे। जब ये चांदी के कटोरी में भरा हुआ गोबर मानने से हलवा नहीं हो सकता है, आपकी बुद्धि यहां काम कर रही है कि गोबर मानने से हलवा नहीं हो सकता, गोबर गोबर है, हलवा हलवा है। तो यही हाथ जोड़ करके विनय तो हम भी कर रहे हैं कि मानो तो दूर में तो पत्थर कैसे होता? पत्थर पत्थर है, देवता देवता है। देवता परम चैतन्य अवस्था में जो आत्मा पहुंच जाती है उसको देवता कहा जाता है, और जो पत्थर है वो कठोरता से परिपूर्ण पदार्थ को पत्थर कहा जाता है। एक तरफ कोमलता और करुणा है और दूसरी तरफ कठोरता है, दोनों एक जैसा कैसे हो सकता है? एक तरफ प्राणी को देवता कहा जाता है और पदार्थ को पत्थर कहा जाता है। आपको इतना सा भी अकल नहीं है कि पदार्थ कभी प्राणी नहीं हो सकता और प्राणी कभी पदार्थ नहीं हो सकता। पदार्थ पत्थर एक जड़ है और देवता उस परम चैतन्य का नाम है जिसमें परम चेतना का, परम सदरता का समावेश हो चुका हो। जिस चेतना में उसको देवता कहा जाता है। जिसका चित्त, जिसका चिंतन दिव्यता से समाहित हो गया हो, उस परम चैतन्य दिव्य आत्मा को देवता कहा जाता है। यदि दिव्य गुणों से संपन्न कोई स्त्री है उसको देवी कहा जाएगा, और यदि दिव्य गुण आचरण से संपन्न कोई पुरुष है तो उसको देव कहा जाएगा। तो जो दिव्यता धारण करने के कारण देव बन सके उसको आप पत्थर से कैसे तुलना कर सकते भाई? पत्थर तो उसको कहा जाता है जिसका हृदय कठोर हो, अब देवता उसे कहा जाता है जिसका हृदय कोमल हो। पत्थर उसे कहा जाता है जो दूसरे की पीड़ा को देख करके द्रवित न हो। इसलिए तो जब आदमी कठोरता का व्यवहार कहता है तो कोई आदमी ताना मार के कहता है हृदय एकदम पत्थरे हो गया है क्या जी? कहता है कि नहीं? यदि बात समझाते समझाते किसी के समझ में कोई बात नहीं आती है तो आदमी खींच करके कहता है एकदम बुद्धि पथरा गई है। कहता कि नहीं? पथरा गई मैंने पत्थर की तरह हो गई है। तो लाख समझाने के बावजूद भी समझ में बात न आना, ये मुहावरा बन गया कि बुद्धि इसकी पत्थर के जैसे हो गई। किसी के हृदय में संवेदना का न होना, किसी के हृदय में दया का न होना, किसी के हृदय में करुणा का न होना, किसी के हृदय में क्षमा का न होना, प्रेम का न होना, दया का न होना, यदि ऐसी अवस्था आ जाती है किसी के हृदय में कि उसके हृदय में दया, क्षमा, प्रेम, करुणा, संवेदना, सहनशीलता नहीं रहती है तो देखने वाला आदमी का तब उससे कुछ मत कही, वो एकदम हृदय पत्थर है, उसका कठोर हृदय का है। कहता कि नहीं कहता है? तो पत्थर की तुलना कठोरता से होती है और देवता की तुलना करुणा से होती है, प्रेम से होती है, सत्य से होती है। राम को देवता इसलिए कहा जाता है क्योंकि राम को सत्य का अवतार माना जाता है। कृष्ण को देवता इसलिए कहा जाता है क्योंकि कृष्ण प्रेम के अवतार माने जाते हैं, और शिव को देवता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो करुणा के अवतार माने जाते हैं ना। शिव पत्थर होने के कारण देव है इसलिए नहीं है, बल्कि शिव करुणा से संपन्न होने के कारण देव है। राम दशरथ के पुत्र होने या मूर्ति होने के कारण देव नहीं है, बल्कि श्री राम सत्य होने, सत्यव्रती होने के कारण देव है। यदि कृष्ण को आप देव कहते हैं तो कृष्ण केवल और केवल पत्थर की मूर्ति होने के कारण देव नहीं है, बल्कि कृष्ण प्रेम के उदात्त स्वरूप होने के कारण, प्रेम के स्वरूप होने के कारण कृष्ण देव है। तो आज भी किसी में उस प्रेम का उद्घाटन हो जाए
तो कृष्ण की तरह देवताओं की पंक्ति में शामिल हो सकता है। आज भी किसी के हृदय में करुणा का उमार आ जाए, इतनी करुणा हो जाए कि दुनिया के दुखों को देख करके उसका हृदय पिघल जाए और दुनिया के दुखों को दूर करने के लिए अपना तन मन धन जीवन सर्वस्व अर्पण कर दे, तो वो शिव की तुल्य दिव्य हो सकते हैं। ये हमारी भारत की संस्कृति कहती है। आज भी जिसके जीवन में सत्य सेवा और समर्पण उतर गया उसको राम कहा जा सकता है। राम का चरित्र तो यही दर्शाता है। पहला चीज कि मात पिता गुरु नावही माथा, प्रात काल उठी की रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। राम की मर्यादा राम होने के कारण नहीं है, बल्कि राम की मर्यादा इस मामले में है कि वो एक आदर्श पुत्र है। राम की मर्यादा इस मामले में है क्योंकि वो एक आदर्श शिष्य है। बड़े पद पर बैठ जाने के बावजूद भी राम जी की सभा में जब गुरु का आगमन होता है, एक संत का आगमन होता है, तो राम जी ये नहीं कहते हैं कि गुरु जी को वेटिंग हॉल में बैठाइए, हम 1 घंटा के बाद मिलने के लिए आते हैं, नहीं कहते। ये मर्यादा है श्री राम की, ये सीखना पड़ेगा। भारत ही नहीं, दुनिया के कोई भी मनुष्य हो, अपने गुरु का, अपने माता का, अपने पिता का, अपने श्रेष्ठ जनों का, अपने बुजुर्गों का सम्मान कैसे करना चाहिए, यह श्री राम जी के चरित्र से सीखा जा सकता है। राम यदि राम है तो इस चरित्र के कारण राम है। उसे ये पता है कि चाहे हम भगवान के पद पर क्यों न बैठ जाएं, लेकिन सामने में भी गुरु आ जाए तो भगवान के पद पर जो सिंहासन है उस सिंहासन को छोड़ करके गुरु को उस पर विराजमान करना है और हमको गुरु के चरण में बैठ जाना है। ये राम की मर्यादा सिखाती है। रामचरितमानस में प्रसंग है कि एक बार राम जी अयोध्या में बैठे अपना राजकाज संभाल रहे थे। राज सत्ता से जुड़ी हुई कोई बातें हो रही थी, मीटिंग हो रही थी, सभा लगी हुई थी, और अचानक पता चला किसी के द्वारा कि गुरु जी का आगमन सभा में हो रही है। या हो सकता है वो खड़ाव पहने हो, खड़ाव खटखटाते हुए आ रहे हो, तो गुरु जी के खड़ाव की आवाज सुनकर के राम जी समझ गए कि गुरु जी का आगमन हो रहा है। रामचरितमानस में इस प्रसंग को जोड़ा गया। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहां राम सुख धाम सुहाए। गुरु जी का आगमन सभा के मध्य होता है। राम जी ने ये नहीं कहा कि गुरु जी आपको इस समय में नहीं आना चाहिए, थोड़ा टाइम देख करके आना चाहिए, अभी हम लोग की मीटिंग सीटिंग चल रही है, बीच में क्यों आ गए। आज के चेला कहेगा कि नहीं कहेगा, थोड़ा एमएलए हो जाए, एमपी हो जाए, कुमार साहब कुछ बोल रहे हैं, आज के चेला फोन लगाओ बोलेगा। हाँ फोन लगा पाओ। अपॉइंटमेंट पहले लेना होगा, सूचना दीजिए तब। तो सरपंच हो जाए, एमएलए हो जाए, एमपी हो जाए, यदि कहीं मुख्यमंत्री हो जाए तब तो बड़ा और मुश्किल है। राम जी के जीवन चरित्र से यह सीखना पड़ेगा। राम जी इसलिए देव है क्योंकि अपने चरित्र से दुनिया को कुछ सिखा सकते हो। राम इसलिए देव है क्योंकि अपने चरित्र से पुत्रों को सिखा सकते हैं कि बेटा कैसा होना चाहिए, शिष्य को सिखा सकते हैं कि शिष्य कैसा होना चाहिए। कोई मित्रता करना चाहता है तो उस मित्रता का वो प्रेरक है, बता सकते हैं कि मित्रता ऐसे निभाई जाती है। यदि अपने बड़ों के सामने खड़ा होना हो तो कैसे खड़ा होना है, ये राम जी से सीखा जा सकता है। तो राम यदि देव हैं तो इस कारण से नहीं है कि वो कोई पत्थर की मूर्ति है, बल्कि राम देव इसलिए है क्योंकि राम जी के अंदर बहुत सारे दिव्य चरित्रों का समावेश है। उसका हृदय कठोर नहीं है, बल्कि उनका हृदय करुणा से भरा हुआ है। तो राम जी सत्य के कारण देव है। इसलिए मैंने कहा कि शिष्यता से क्या सीखना है उनसे। तो एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहां राम सुख धाम सुहाए। पता चला कि गुरुदेव आ गए, सिंहासन छोड़ करके राम जी दौड़े जाते हैं और वशिष्ठ जी का हाथ पकड़ करके धीरे धीरे सिंहासन तक लाते हैं। गुरु जी को सिंहासन पर विराजमान करवाते हैं। हालांकि गुरु जी भी मर्यादा जानते थे कि उनकी कुर्सी है, नहीं बैठना चाहिए। वो हिचक रहे थे कि नहीं, वो तुम्हारी कुर्सी है,
लेकिन श्री राम जी ने कहा गुरुदेव ये बात सच है कि वो हमारी कुर्सी है, लेकिन ये कुर्सी मिला है किनके कर प्रताप से, आपके प्रताप से मिला है, इसलिए कुर्सी हमारी है फिर भी यह आपकी है, क्योंकि हम ही आपके। क्योंकि नीति यह कहती है कि किसी व्यक्ति को बड़ा बनने में संकोच नहीं करना चाहिए, बड़ा बनना चाहिए। मानव जीवन का पुरुषार्थ है अपने यश को फैलाना, अपने प्रतिष्ठा कमाना, बड़ा होना, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन नीति कहते कि इतनी बात का ध्यान रखना चाहिए कि बड़ा होना आवश्यक है, बड़ा होना चाहिए, लेकिन उसके सामने कभी बड़ा नहीं होना चाहिए। जिसने आपको बड़ा बनाने में अपना हाथ लगाया है उसके सामने कभी बड़ा नहीं होना चाहिए। बड़ा आपको किसने किसने बनाया है ये स्मरण तो आपको होगा, लेकिन मुख्य रूप से 3 तो ऐसा है जिसने हमें बड़ा बनाया है। हो सकता है 3 के अलावा 30 का भी योगदान हो सकता है, लेकिन प्रमुख रूप से 3 का योगदान तो अनिवार्य है। वह कौन कौन है? माता, पिता और गुरु। इसके अलावा किसी के जीवन में हो सकता है और 3 का योगदान हो सकता है 30 का योगदान हो सकता है 300 का योगदान हो, प्लस हो सकता है, लेकिन 3 के बाद ही प्लस होगा ना। माता, पिता और गुरु। एक भजन में हम लोग गाते हैं, सदगुरु आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब जी का एक पद है, भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए, अश्लील ग्रंथ गाना गाया न कीजिए। उसी भजन में एक पंक्ति आती है, जिनसे जन्म मिला फिर सद ज्ञान जो दिए। जिसने आपको जन्म दिया है, माता और पिता, और जिनसे जीवन जीने की कला मिली है, सदगुरु और संत। जिनसे जन्म मिला फिर सद ज्ञान जो दिए, जिनसे जन्म मिला फिर सद ज्ञान जो दिए। उन माता पिता गुरु को भुलाया न कीजिए। उस माता को, पिता को और गुरु को कभी मत भुलाइए। तो यह नियम कहता है कि मनुष्य हम हैं तो हमें बड़ा होने में कोई दिक्कत हो रही है। बड़ा होने के लिए अपने आप को साबित करने के लिए धरती पर तो हम आए ही हैं। हम किसी की फोटो कॉपी होकर के नहीं आए हैं ना। ये बात अपने आप में अधूरी है कि हमको राम के जैसा होना है। राम राम है, हम हैं। कृष्ण क्या राम के जैसा हुए? यद्यपि कहा यह जाता है कि कृष्ण जो है वो राम का ही रूप है, दूसरा रूप है, लेकिन दूसरा रूप होने पर भी कृष्ण ने अपनी छवि अलग बनाई कि राम के जैसे बनाई? राम जी के जैसे नहीं बनाई ना। जब एक रूप है दोनों, कहा यह जाता अवतारवादी मान्यता के अनुसार कि अगले युग में जो राम थे वो दूसरे युग में कृष्ण बन करके आए। यदि आप यही की मान्यता है कि वो दोनों एक ही हैं लेकिन अलग अलग व्यक्ति बन करके आए, तो कृष्ण ने राम के व्यक्तित्व का अनुकरण किया कि अपना छवि अलग बनाया ना। तो हमको क्यों कहते हैं कि फलां के जैसे बन जाइए? हम क्यों बने राम के तरह? जब कृष्ण नहीं बने राम के तरह, जब कबीर नहीं बने राम के तरह, जब बुद्ध नहीं बने राम के तरह, जब महावीर नहीं बने राम के तरह, जब मीराबाई नहीं बनी राम के तरह, जब सहदेवबाई नहीं बनी राम के तरह, पलटू दादू जगजीवन नहीं बने राम के तरह, बल्कि अपने व्यक्तित्व का, अपने चैतन्यता का विकास करके अपना इतना बड़ा बना कि वह राम से अलग एक अलग छवि और एक अलग अपनी पहचान बनाई। तो हम भी मनुष्य जीवन धारण करके आए हैं, तो किसी के आदर्श से प्रेरणा तो हमें लेना है, लेकिन अपने चेतना को इतना विकसित करना है कि हमें अपनी पहचान अलग बनानी है। हमें किसी के जैसा नहीं बनना चाहिए, किसी का फोटो कॉपी नहीं बनना है। प्रेरणा लेना, राम जी से प्रेरणा लेंगे जो लेने लायक है, कृष्ण जी से जरूर प्रेरणा लेंगे जो लेने लायक है, भगवान बुद्ध से, भगवान महावीर से, सदगुरु कबीर से, दुनिया के जितने भी महामानव हैं, किसी वर्ग, किसी वर्ण, किसी पंथ, किसी परंपरा के जो भी महापुरुष हैं, उनसे जो भी उत्तम चरित्र का प्रेरणा लेने लायक है, जो उत्तम ज्ञान का, उत्तम आचरण का प्रेरणा लेने लायक है, वो प्रेरणा हम लेंगे जरूर, आदर के साथ लेंगे, सम्मान के साथ लेंगे, लेकिन हम अपने आप को किसी का फोटो कॉपी नहीं बनाएंगे।
एक व्यक्तित्व लेकर के हम आए हैं, तो उस व्यक्तित्व को स्थापित करेंगे कि हम भी इस संसार में आए थे, हमारी भी एक पहचान है। तो राम जी ने अपनी पहचान मर्यादा के रूप में बनाई, कृष्ण जी ने अपनी पहचान प्रेम के रूप में बनाई, और भगवान शिव ने अपनी पहचान क्या बनाई? करुणा के रूप में बनाई। इसलिए कहा जाता है, भगवान शिव के लिए कहा जाता है कर्पूर गौरम कौन अवतारम? करुणा अवतारम। हालांकि लोग उसको गांजा अवतारम बना दिया है, चिलमा अवतारम। दुर्भाग्य है ये। देवता वो चीलम गांजा भांग के कारण नहीं है, देवता वो गले में नाग लपेटे रहने के कारण नहीं है, देवता वह है करुणा अवतार। उसका हृदय करुणा से इतना भरा हुआ है कि अपना रहने के लिए घर ना हो, फिर भी कहा जाता है कि दुनिया वालों को घर देता है। तो देता हो कि न देता हो उसी जी जाने, हम कहीं लाइन में खड़ा होने गए नहीं है। हमको मिला नहीं तो हम कैसे बता रहे। लेकिन दुनिया वालों की मान्यता के अनुसार के लिए औढ़रदानी कहा जाता है, भोलेनाथ, जिसका कोई नाथ नहीं उसका नाथ। तो इस दृष्टिकोण से भी उसे यदि आप देव कहते हो, तो अपने रहने के लिए जिसे घर ना हो फिर भी दूसरे को करुणा बस घर दे देता हो, उस करुणा के कारण वो महादेव है। उसके हृदय में प्राणियों के प्रति दया है कि अपना वो भांग धतूरा खा ले लेकिन दूसरे के उत्तम खाने की व्यवस्था करे। इस करुणा के कारण वह देवों के देव महादेव कहलाते हैं। अपना चलने के लिए गाड़ी ना हो, बैल पर चल लेना पड़े, पहनने के लिए कपड़ा ना हो, मिर्गे का छाला पहन ले, लेकिन दूसरे को यदि जरूरत पड़े तो एकदम अच्छे अच्छे वस्त्र पहना दे, दूसरे को जरूरत पड़े तो अच्छी अच्छी सवारी दे दे, अपने सवारी की कभी चिंता न करे, अपने सुख की कभी चिंता न करे, अपनी सुविधा की कभी चिंता न करे, बल्कि दुनिया के सुख सुविधा और सम्मान की चिंता करे, उसी को देवों का देव महादेव कहा जाता है। तो शिव जी इसलिए देव नहीं है क्योंकि वो पत्थर के रूप में, शिव जी इसलिए देव है कि उसका हृदय करुणा से भरा हुआ है। आप भी अपने हृदय को करुणा से भरिए ना, पत्थर को देव मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप भी सत्य को अपने जीवन में धारण करिए, पत्थर को देव मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप भी अपने हृदय में प्रेम को भर जाने दीजिए, आपको पत्थर को कृष्ण मानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यही बात दुनिया को कबीर साहब सिखाना चाहते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि मैं देवता को मानता हूं, लेकिन आपके फार्मूला के अनुसार पत्थर को भी मैं देव मानने के लिए विवश नहीं हूं, बल्कि मैं प्रेम को मानता हूं, इसलिए मैं देवता को मानता हूं। मैं करुणा को मानता हूं, कैसे नहीं मानता हूं? प्रेम, यदि कृष्ण प्रेम के अवतार हैं तो कबीर साहब ने प्रेम का समर्थन किया कि तिरस्कार किया है? समर्थन किया ना। अभी तो तुरंत साखी पढ़े कि पोथी पर जगमुआ पंडित भयान को, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, राजा पर जा जही रुचे, शीस दे ले जाए। ये प्रेम का समर्थन है कि विरोध है? ये समर्थन है। इसका मतलब है कि कबीर साहब कृष्ण को मानते हैं। यदि सत्य के अवतार के रूप में भगवान श्री राम है, क्योंकि श्री राम सत्य के इतने बड़े पक्षधर हैं, वाल्मीकि रामायण के अंदर जब उनसे पूछा गया कि ईश्वर का प्रारूप क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, तो श्री राम ने ये नहीं कहा कि जो पत्थर है रामेश्वर में बैठा हुआ वो पत्थर भगवान है, बल्कि राम जी ने वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत ईश्वर की परिभाषा देते हुए ईश्वर के स्वरूप को प्रकट करते हुए कहा है कि सत्य मेवेश्वरो लोके, सत्य धर्म सदाश्रिता, सत्य मूलानि सर्वाणि, सत्येन नास्ति परम पदम। अब कहिएगा कि ये चौपाई भी कबीर साहब बना दिए हैं। वाल्मीकि जी के रामायण को कबीर साहब ने नहीं लिखा है ना। तो राम जी का चरित्र लिखते लिखते, राम जी का जीवन दर्शन लिखते लिखते वाल्मीकि जी ने उसमें जवानी के मुख से ये कहलवाया है। जब प्रश्न किया गया, प्रश्न उत्तर हुआ है कि ईश्वर का स्वरूप क्या है, ईश्वर किसे कहे, तो मानो तो देव न तो पत्थर वाले का दिमाग झनकेगा इससे, उसको सुनना चाहिए।
श्री राम जी ने ईश्वर के स्वरूप को दर्शाते हुए वाल्मीकि रामायण के अंदर कहा कि सत्य मेवेश्वरो लोके सत्य धर्म सदाश्रिता सत्य मूलानि सर्वाणि सत्येन नास्ति परम पदम। इसका अर्थ क्या होता है? सत्य मेवेश्वरो लोके, थोड़ा संधि विच्छेद कीजिए, सत्यम ईश्वरो लोके बराबर सत्य मेवेश्वरो लोके। थोड़ा विश्लेषण करने पर अर्थ और स्पष्ट होगा, सत्यम ईश्वर लोके, इस लोक में, लोक माने संसार, पूरे संसार में यदि ईश्वर की पहचान कुछ हो सकती है तो वह सत्य के रूप में हो सकती है। ये कौन कह रहे हैं? ये कबीर साहब केवल कह रहे हैं। कबीर साहब तो 600 वर्ष से पुकार करके कही नहीं कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। अंतर सिर्फ इतना है कि राम जी ने उसको सत्य कहा और कबीर साहब ने उसको सांच कहा। तो सत्य में और सांच में क्या अंतर है भाई? केवल तत्सम और तद्भव का अंतर है। व्याकरण के दृष्टिकोण से देखेंगे तो जिसको व्याकरण के तत्सम प्रारूप में हम सत्य कहते हैं, उसी को तद्भव, लोक भाषा में तद्भव में, देशज में उसको हम क्या कहते हैं? सांच कहते हैं। तो भगवान श्री राम कहते हैं सत्य मेवेश्वरो लोके, इस दुनिया में सत्य ही ईश्वर है। और सदगुरु कबीर साहब कहते जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप, माने जिसके हृदय में सत्य विराजमान है उसी के हृदय में आप माने परमात्मा, आप माने ईश्वर, आप माने भगवान। राम जी कहते हैं कि जिसके सत्यम ईश्वरो लोके, इस संसार में, इस लोक में सत्य ही ईश्वर है। और कबीर साहब कहते जाके हृदय सांच है ताकि हृदय आप। राम जी के और कबीर साहब के दर्शन अलग अलग नजर आए कि एक नजर आया? ईश्वर के मामले में एक नजर आया ना। धर्म के मामले में यदि आप कहेंगे तो कबीर साहब सत्य को धर्म मानते हैं, करुणा को धर्म मानते हैं, प्रेम को धर्म मानते हैं, दया को धर्म मानते हैं। इसलिए वो कहते हैं दया धर्म का मूल है। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, और जहां क्षमा तहां आप। ये कबीर साहब का दर्शन है कि नहीं? श्री राम जी कहते हैं कि धर्म भी आश्रित है, तो किसके ऊपर आश्रित है? सत्य मूलानि सर्वाणि सत्य मेवेश्वरो लोके सत्य धर्म सदा श्रिता। सत्य पर ही सदैव सब धर्म क्या है? आश्रित है, आधारित है। सत्य न हो किसी धर्म के अंदर, प्रेम न हो किसी धर्म के अंदर, तो धर्म खोखला है। कबीर साहब का दर्शन यही कह रहा है भैया, तुम